एक पल के लिए चलो मान लेते हैं कि किस्मत में लिखा हुआ फैसला बदला नहीं करता, लेकिन आप फैसला तो लेकर देखिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज बात करेंगे एक अद्भुत राजयोग के बारे में जो गोचर कुंडली में बन चुका है। जी हाँ, गोचर कुंडली में पूरे 30 साल के पश्चात 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का एक साथ मिलन हुआ है और यह जो मुलाकात है ना दोस्तों, यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को त्रिग्रही राजयोग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह राजयोग गोचर कुंडली में लगभग 6 से 8 महीने में एक न एक बार बन ही जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। जी हाँ, जब त्रिग्रही राजयोग का निर्माण होता है तो उस समय अगर महत्वपूर्ण ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जाता है तो यह अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, कुंभ राशि में ही यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। कुंभ राशि में पहले से शनिदेव गोचर कर रहे हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और 13 फरवरी को ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं मकर राशि से निकलकर, और 20 फरवरी यानी कि परसों ही बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बुध, शनि और सूर्य के द्वारा कुंभ राशि में त्रिग्रही राजयोग का निर्माण किया गया है और पूरे 30 साल के पश्चात यह राजयोग बना है। ऐसा क्यों? देखिए, शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। यह अपने आप में ही अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि गोचर कुंडली में जिस प्रकार से इन तीनों के द्वारा यह राजयोग बनाया गया है, यह अद्भुत और प्रबल रूप से परिणाम प्रदायक साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अभी वर्तमान समय में जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है वो तीनों के तीनों ग्रह बलवान हैं। किस प्रकार से बलवान हैं? तो पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं और उनके जो मित्र हैं शुक्र और बुध, ये भी इसी राशि में हैं। फलतः शनि के पास विशेष रूप से बल है और बुध तो बलवान इसलिए हैं क्योंकि वह अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। और सूर्यदेव किस लिए बलवान हैं? तो सूर्यदेव पहले तो शनि के घर में गोचर कर रहे हैं और शनि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह है, तो शनि के द्वारा सूर्य को बल प्राप्त होगा। और सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि चंद्रमा, गुरु और मंगल, इनका भी गोचर इस समय प्रबल रूप से हो रहा है। मंगल अपनी उच्च राशि में है और गुरु मंगल के घर में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यह जो राजयोग बना है यह आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह पूरे 30 साल के पश्चात बना है और जिन ग्रहों के द्वारा यह राजयोग बना हुआ है वो तीनों के तीनों ग्रह बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि पहले तो सूर्य मूल रूप से सफलता का कारक होता है, शनि कर्म के कारक होते हैं और बुध महाराज जो होते हैं वह आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और मूल रूप से आपके टेक्निकल माइंड, व्यापार के कारक होते हैं। और इन तीनों चीज़ों का लाभ की राशि में, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है वह काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव में आती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सफलता, कर्म और बुद्धिमानी, इन तीनों का लाभ स्थान में होना यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। इस प्रभाव से आपके जीवन में इतने बेहतर बदलाव होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 1.5-2 सालों से जो नुकसान, जो समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा और कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है इस राजयोग के प्रभाव से। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से 6ठे भाव में बना है। 6ठा भाव किस चीज़ का होता है? मूल रूप से देखा जाए तो यह आपके रोग, ऋण और शत्रु का स्थान होता है। इसके साथ ही यह भाव आपकी प्रवृत्ति, कहीं न कहीं आपके प्रतिद्वंदी, आपके कॉम्पिटिटर और आपके संघर्ष के साथ
आपके सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत की मजबूती का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है। यहाँ पर आपके लिए आपके व्यय भाव के स्वामी यानी कि आपके 12वें भाव के स्वामी सूर्य और आपके व्यक्तित्व, आपकी सेहत और आपके कर्म क्षेत्र के मालिक बुध कुंडली के छठे स्थान में पूरे 30 साल के पश्चात छठे भाव के स्वामी शनिदेव के साथ युति बना करके त्रिग्रही राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। देखा जाए तो यह राजयोग अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। क्योंकि जो छठा स्थान होता है यह त्रिक स्थान होता है और यहाँ पर जितने भी क्रूर और पापक ग्रह होते हैं वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं और ऐसा ही आने वाले 25 मार्च तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो त्रिग्रही राजयोग बना है यह आपके लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए आने वाले 25 मार्च तक एक्टिव रहेगा। परिणाम स्वरूप आपको सबसे पहले तो इस समय इस राजयोग के प्रभाव से ये तीनों ग्रह रोग, ऋण और शत्रु इन तीनों चीज़ों से पूर्ण रूप से बचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो समझ जाइए उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण है जिसके चलते आप परेशान हैं तो समझ जाइए आपके पास धन का आगमन होगा। फलतः आप अपने कर्जे को चुका पाएंगे। और देखा जाए तो अगर आपको अभी तक आपके शत्रु परेशान करते आ रहे थे, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर रिश्तेदारों के क्षेत्र में, निश्चित तौर पर इस राजयोग के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ोगे। कहीं ना कहीं इस राजयोग को उन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें भी इस राजयोग के प्रभाव से विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को कम करेगा और आपको विशेष रूप से सफलता प्रदान करेगा। यह समय समाज में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समयावधि में आप अपने वाणी के प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं यह राजयोग उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर नौकरी धंधा करने के लिए या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। निश्चित तौर पर आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस व्यापार करते हैं, इस राजयोग के प्रभाव से अवश्य ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। और जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को भी इस समयावधि में कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके संतान पक्ष की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। यानी कि संतान को लेकर के अगर कहीं कोई मन में आपकी चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। साथ ही साथ रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ प्रभावी साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।